नो तुम्हारी गलती कहाँ है। ऐसा नहीं है कि तुमने कम पढ़ा या फिर जो इंसान पास हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है और तुम बेवकूफ़ हो। सिलेबस सेम ही है, सब्जेक्ट सेम ही है, स्टडी मटेरियल भी सेम ही तुमको मिलता है। ठीक है, हो सकता है तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कोई ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहा है तो कोई ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा दिमाग है एंड तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारी गलती ये हुई कि पिछले अटेम्प्ट में भी तुमने ठीक से रिवीजन नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं या टेक्स्ट करते हैं मुझे इंस्टा में कि दीदी हमने पहले हम पिछले करीब 3-4 अटेम्प्ट हम लोग ने दे रखे हैं, अभी हमारा 5th अटेम्प्ट है या अभी हमारा 3rd अटेम्प्ट है और मैं इस टाइम पूरा अभी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरी कहाँ गलती मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज़ मैं पढ़ के सभी जाती हूँ, लेकिन अब तो इतना अटेम्प्ट भी हमने दे दिया है कि अब इतना ज़्यादा एनजाइटी हो जाता है हम लोग को पेपर देख के कि इस बार भी फेल ना हो जाओ। तो अगर ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो भी अटेम्प्ट है, अगर तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसको लास्ट अटेम्प्ट बनाओ। और ये बनाओगे कैसे, इस वीडियो में मैं तुमको यही बताने वाली हूँ। सो लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है। सो जो रिवीजन होता है ना वो मेजर रोल प्ले करता है। तुमने लेक्चर्स देख लिए, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, लॉ ही है तो तुमने लेक्चर्स देख लिए, तुमने रीडिंग लगा ली, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लिया है। तुम यहाँ से भी काम हो एकदम कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन तुमने अगर रिवीजन नहीं लगाई है, समझ लो कि तुम्हारे पास 6 मंथ का स्टडी पीरियड था और तुमने फर्स्ट मंथ में जो चैप्टर भी पढ़ा था लॉ में, तुमने समझ लो सोगा किया था या पार्टनरशिप किया था, तो तुमने उसको वापस से रिवाइज ही नहीं किया है। तो तुमको लगता है क्या कि तुम एग्ज़ाम में 1.5 डे बचा होगा और तुम ऐसे रिवीजन लगाओगे और तुमको याद आ जाएगा आंसर्स या कॉन्सेप्ट ही याद आ जाएगा। तुमको हिंदी में भाई, अगर तुम्हारा मदर टंग हिंदी बंगाली जो भी है तो तुमको उसमें याद आ जाएगा, तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे, पर तुमको सेम प्रोविज़न, रटा हुआ प्रोविज़न याद नहीं आने वाला है। बिकॉज़ वो स्पीड, राइटिंग प्रैक्टिस ये सब से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से आता है। तो तुमको क्या करना है कि तुमको अपना 31 नवंबर तक, तुम्हारा ये जो जनवरी अटेम्प्ट अगर तुम दे रहे हो तो 31 नवंबर तक तुमको अपना सारा रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेना है। रिवीजन जितना भी है, जैसे कि तुमने सोगा किया था, पार्टनरशिप, जितना भी तुमने चैप्टर्स किया है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमको जितना भी अपना, अब तुम 100% प्रिपेयर करके रखे हो या 75% या 80% 90% जितना भी, तो तुमने 31 नवंबर तक अपना सारा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे पास जो दिसंबर का टाइम है, मैं इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमको प्रीवियस ईयर पेपर, एमटीपी आरटीपी वाली बात मैं करूँगी, लेकिन अभी बाद में करूँगी। रिवीजन का मैं ये बोल रही हूँ कि तुमने जो भी नोट्स बनाए हैं, जैसे तुमने लॉ के लिए भी नोट्स बनाए होंगे, अब ऑफलाइन कोचिंग होगा तुमको नोट्स मिल गया होगा, या फिर अगर तुम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो लेक्चर के वक्त जो भी तुमने नोट डाउन किया होगा वही तुम्हारे नोट्स है, उसी को तुमने रटा होगा, ठीक है। तो तुमने जो भी नोट्स बनाए हैं तुमको वो सब 31 नवंबर तक अच्छे से निपटा लेना है, बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। और फिर बाद में जो दिसंबर का स्टार्टिंग है, 1 दिसंबर से लेके तुम्हारा 31 दिसंबर तक का जो भी टाइमिंग है, 15 दिन तुम बांट दो, अलॉट कर दो। 2 सब्जेक्ट्स रखो। मेरे केस में मैंने जैसे प्रिपेयर किया था अपने जून अटेम्प्ट में, मैं तुमको वही बता रही हूँ, वही स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि तुमको अपने दिसंबर को कैसे बांट लेना है। 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक और 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। जो 1 से 15 है तुम उसमें लॉ और मैथ्स कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट लेना है तुमको, लॉ और मैथ्स ले लो या फिर तुम अकाउंट्स और इको ले लो। बिकॉज तुम अगर अकाउंट्स और लॉ लोगे ना तो वो दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज अकाउंट्स में भी ज़्यादा टाइम लगता है, लॉ में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक एमसीक्यू सब्जेक्ट और एक सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट तुम लो, ठीक है। तो तुम 2 सब्जेक्ट्स लिए, अकाउंट्स और मान लो तुमने इको लिया, लॉ और मैथ्स लिया। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुमको कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, फर्स्ट 15 डेज़ में तुमको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुमने लॉ और मैथ्स को उठाया है, ठीक है। तुमने बहुत दिन से रिवीजन नहीं की है लॉ की, तो तुम लॉ और मैथ्स कर रहे हो। तो फर्स्ट 15 डेज़ में तुमको क्या करना है, तुम अगर लॉ कर रहे हो तो तुमको उसमें करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर एमटीपी आरटीपी उठाओ, क्योंकि तुमने पहले से रिवीजन कर लिया है 31 नवंबर तक, ठीक है। तो तुमने रिवीजन कर लिया, तो अब तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आई। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर तुम दिन का 15 16 18 घंटे, मैं कभी नहीं बोलूँगी वो सब वेस्ट है, वो 15 16 18 घंटे कोई काम का नहीं है। तो तुम अगर 8 से 10 घंटा, 8-9 घंटा भी मत पढ़ना, एटलीस्ट 10 घंटा पढ़ो। तो 10 घंटे को भी तुम बांटो कि 5 आवर्स 5 आवर्स, ठीक है। तुम लॉ और मैथ्स कर रहे हो तो लॉ को तुमको 5 आवर्स देना, 5-6 आवर्स, मैथ्स को भी उतना ही आवर्स देना होगा।
तो तुम सबसे पहले जो लॉ कर रहे हो तो लॉ के बैक क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुमने सारे नोट्स को रिवाइज कर रखा है। तो अब तुम बैक क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखो, खुद से लिखो, ठीक है। फिर बाद में अपना करेक्शन कर लो, टैली कर लो, मार्क्स देख लो कि तुमने ठीक से आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है, वो तुमको कर लेना है। और फिर बाद में तुम प्रीवियस से पेपर उठाओ, MTP RTP उठा के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बिकॉज उसको तुम सॉल्व करके जाओगे ना, तुमको खुद ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हमको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे से, या फिर तुमने प्रीवियस से पेपर MTP RTP नहीं किया, बिकॉज तुम कोई भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, तुमको सब लोग तुमको ये करने बोलेंगे ही। तो कोई क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसमें से आते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड वो तुमको हेल्प करेगा, इसलिए लोग बोल रहे हैं, तो तुमको वो करना पड़ेगा। अकाउंट्स के केस में, अच्छा ठीक है, अकाउंट्स जब आएगा तब मैं बताती हूँ। तो लॉ के केस में मैंने बोल दिया तुमको इस दिन में क्या क्या करना है, और हो सकता है कि बैक क्वेश्चंस भी तुमको सारे नहीं करने हैं। लाइक बैक क्वेश्चंस जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमने बहुत बार लिख विख रखा है, या तुमको जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लर्न है, तुमको बार बार लिख लिख के नहीं करना है, इतना भी टाइम नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुमने अगर कुछ मार्क करके रखा होगा कि मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आता है बार बार, तो तुमको वो क्वेश्चन ही उठा के लिखना है, ठीक है। तुम्हारा प्रीवियस से पेपर करते वक्त भी अगर तुमको लगता है कि ये सेम तरह का क्वेश्चन था हमारे स्टडी मटेरियल में और तुमने ये लिख रखा है ऑलरेडी, तो तुम अपने दिमाग में बस सोच लो कि प्रोविजन ये था, इसका फैक्ट ऑफ द केस तो सेम ही रहेगा, एंड कंक्लूजन ये होने वाला है। फिर बाद में तुम आंसर मिला लो कि अच्छा कि आंसर भी ये आया है, ठीक है, हो जाएगा। और जिसमें तुमको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत टाइप का लगता है तो वो तुमको लर्न करके लिखना है। ऐसे हो गया तुम्हारा लॉ दिसंबर में। प्रीवियस पेपर MTP RTP हो जाएगा ना भाई, अलग लेवल का लाइक कॉन्फिडेंस में तुम रहोगे एग्जाम में। तो फिर लॉ हो गया। मैथ्स के लिए क्या करना है, तुम टास्क सीरीज़ उठाना, आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर के चैनल में जाना, यूट्यूब चैनल उनका, आकाश सर का। वो टास्क सीरीज़ तो तुम्हारा दिसंबर में, जनवरी में है ना, तो दिसंबर तक वो एक टास्क सीरीज़ बनाएंगे जिसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर MTP RTP सब कुछ वो सॉल्व कराते हैं। वो एक 30 डेज़ का टास्क सीरीज़ होता है जिसमें कि यही सारी चीज़ें सॉल्व होती है। तो तुमको PDF देखना है, खुद से सॉल्व करना है। भले ही भाई तुमको अगर भले ही 40 या 50 ही तुमको आते हो, तो तुमको जितना भी आता है तुम उतना सॉल्व करो। फिर उनका वीडियो सोल्यूशन देखना, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, सारा तुमको देखना है अच्छे से। और फिर बाद में जो चैप्टर तुमने नहीं भी किया उसका भी समझ लो, ताकि अगर वही चैप्टर वापस से उस चैप्टर के क्वेश्चन आए तो तुम अटेम्प्ट कर पाओ। तो ऐसे करके तुमको 30 डेज़ का टास्क सीरीज़ पूरा करना है। अगर उन्होंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए टास्क सीरीज़ नहीं बनाया होगा दिसंबर के स्टार्टिंग तक, तो तुम सितंबर अटेम्प्ट वाला भी टास्क सीरीज़ देख सकते हो, बिकॉज सेम ही तो प्रीवियस पेपर MTP RTP रहते हैं। अब प्रीवियस पेपर थोड़ी बदल जाएगा बार बार, ठीक है। तुमको मैथ्स और लॉस के लिए करना है। अब अकाउंट्स की बात करूँ तो तुम MTP RTP प्रीवियस पेपर नहीं भी करोगे अकाउंट्स में तो चल जाएगा। अब लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव चीज़ है जो कि तुमको करना होगा। तो अब भाई जो स्किप करके चले गए, अब उनके लिए ये, तो तुमको करना क्या है कि तुम अगर एक भी प्रीवियस से पेपर उठाओगे ना, तो तुमको देखने मिलेगा अच्छा स्टडी मटेरियल में ये सम है, नंबर्स चेंज कर दिया गया है, और प्रीवियस से पेपर में भी तुमको सेम तरह का ही सम मिलेगा। तो बहुत सारा चैप्टर लाइक 80 to 85% ऐसे ही आता है, कुछ थोड़ा 10-15% थोड़ा घुमा फिरा के देता है, जो कि तुमने शायद नहीं देखा होगा उस तरह का सम, थोड़ा सा ही रहता है वैसा टफ टाइप का, ट्रिकी टाइप का, वरना बाकी का तुमको स्टडी मटेरियल जैसा ही देखने को मिलेगा। तो जिसने भाई अकाउंट्स के लिए स्टडी मटेरियल, बैक क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से कर रखा है, वो पास नहीं हो सकता है क्या? लाइक अकाउंट्स में पास नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कोई भी स्ट्रीम के हो, तुम साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई मैटर नहीं करता। तुमने स्टडी मैट कर लिया अकाउंट्स के लिए तो तुम पास हो, और पास क्या तुम्हारा एग्रीगेट बनेगा इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो तुमको बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल का करना है। अब 15 डेज समझ लो, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का टाइमिंग है। तो मैं तुमको ये नहीं बोल रही कि तुम इलस्ट्रेशन के सारे सम्स को करो, बैक क्वेश्चन सारे करो, तुमको सारे नहीं करने, उतना टाइम नहीं है, तुम्हारा हो भी नहीं पाएगा। तो तुमको करना क्या है, तुमने अगर जब भी किया होगा, जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था, तो जो इजी वाला है वो खुद से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, या फिर पेपर में बस नंबर्स लिखो, आंसर दिखाओ और क्रॉस चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। और बाकी जो सम में तुमको दिक्कत था, पहले भी तुमको लगता था कि अरे ये तो मेरा गलती होता रहता है, तुमको वाले सम करने हैं, पूरे अच्छे से प्रॉपर्ली लिख के करना है, लाइन फाइन खींच के नहीं करना है, नॉर्मली अपना लिखो, ठीक है, ढंग से लिखो, और फिर बाद में क्रॉस चेक कर लो तुमने सही किया कि नहीं किया।
और फिर यही तुमको सारे करने हैं हर चैप्टर्स के लिए। अगर तुमने मार्क करके रखा होगा पहले से, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने मार्क नहीं किया होगा तो तुमको देख के भी याद आ जाएगा कि ये सब में मेरे को दिक्कत रहता है हमेशा से, तो तुमको वही सब को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टाइप का, मतलब हम लोग भी भाई स्टूडेंट है, लेकिन तब भी हमको भी थोड़ा आइडिया रहता है कि ये थोड़ा लग रहा है वैसा टाइप का कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है ICI में, तो तुम वो कर लेना। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में तुमको सेम क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब सेम क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं अभी तक अपने एग्ज़ाम में भी। तो प्रीवियस से पेपर MTP RTP का रोल रहता है, वो तुम्हारे रिवीजन के लिए रोल रहता है कि तुमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तुमको इस तरह के MCQ बन रहे कि नहीं बन रहे, एंड तुम्हारा स्पीड के लिए भी अच्छा होता है वो। लेकिन ऐसा कुछ अलग सा रोल नहीं है इकोनॉमिक्स के पेपर में, ये मुझे लगता है। तो अब कोई कमेंट मत करना ऐसा वैसा ये सब, तो ये मुझे लगता है। तो तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो MCQ, लेकिन तुमको रीडिंग बहुत अच्छे से लगाना होगा। तो तुम अपना जो 5 आवर्स है उसमें से 2 आवर्स, लाइक तुमने, मैं ये मान के चल रही कि तुमने रिवीजन बहुत अच्छे से कर रखा है नवंबर में। मैंने जैसा बोला कि 31 नवंबर तक तुमने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, इकोनॉमिक्स का भी सारा चीज़ तुम्हारा रिवाइज्ड है। तो इकोनॉमिक्स के लिए तुमको क्या करना है कि तुम अगर रीडिंग लगा सकते हो एक बार बुक का, और बैक क्वेश्चन तो तुमको बहुत अच्छे से करने हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर से लाइन बाय लाइन हाई वेटेज पहले चैप्टर्स उठाना। अकाउंट्स के लिए भी बोल रही हूँ, लॉ मैथ सब के लिए बोल रही हूँ। तुमको सबसे पहले 15 डेज भी जो बोल रही हूँ हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करोगे, ये नहीं कि चैप्टर 1-2 कर रहे हो ऐसे। तुमको इकोनॉमिक्स में भी पता है हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, तो उसी से उठाना। अकाउंट्स में भी हाई वेटेज चैप्टर्स, लाइक तुम्हारा NPO हो गया, और कौन कौन सा था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, कंपनीज अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे तुमको करने हैं पहले। ऐसा नहीं बोल रही कि बाकी के छोड़ दो, पर पहले हाई वेटेज ही करो, अच्छे से करो उसको। इकोनॉमिक्स में भी तुमको हाई वेटेज, तुमने चैप्टर उठाया, बैक क्वेश्चंस कर लिए। बैक क्वेश्चंस के बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो रीडिंग लगाओ, बिकॉज इकोनॉमिक्स में तुम जितना ज़्यादा अच्छे से रीडिंग लगा सकते हो ना, रीडिंग लगाओ। या फिर अगर तुम वैसे स्टूडेंट हो कि तुमको लाइक रीडिंग तुम लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, रीडिंग करना पसंद नहीं है, बहुत घंटों ऐसे ऐसे रीड ही कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कोई भी तुम यूट्यूब चैनल को तो तुम रेफ़र कर ही रहे होगे, तो उससे मीन्स यूट्यूब चैनल को फॉलो करते ही होगे तुम, तो तुम उसका 1 शॉट वीडियो वगैरह देख सकते हो। जैसे कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी हुआ, फिज़िक्स वाला हुआ, बहुत सारी चैनल्स फेमस है। मतलब तुम एक सर्च करोगे तो तुमको 100 चैनल दिख जाएगा फाउंडेशन के लिए। तो तुमको जो भी चैनल पसंद है तुम उसको फॉलो करते आ रहे हो, तो तुम उसका 1 शॉट वीडियो देख लो, ताकि तुमको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाए सारे। फिर बाद में तुम बैक क्वेश्चंस करो, MTP RTP ये सब कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो तुमको इकोनॉमिक्स को, अकाउंट्स को हल्के में नहीं छोड़ना है, इससे तुम्हारे 200+ मार्क्स होंगे, मीन्स एग्रीगेट बनेगा उस सब्जेक्ट से, तो उसको एकदम हल्के में नहीं लेना है। दिसंबर में ये सब कर लो। लॉ के लिए मैं भाई बोल रही हूँ कि प्रीवियस से पेपर MTP RTP तुमको कर लेना है पहले, ताकि जो गलती है, अगर स्पीड में तुम्हारा तुम्हारा बहुत स्पीड उतना अच्छा नहीं है, या फिर कोई चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, तो तुमको दिसंबर में पता चल जाएगा, तो तुम उस पर काम कर सकते हो। अगर मैं तुमको बोलूँगी कि जनवरी में MTP उठाओ, प्रीवियस से पेपर उठाओ, तो 12 तारीख से तो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम ही है, तो तुम क्या अपने पे काम कर पाओगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। तो टाइम है अभी भी, सही से कर लो। कोई दिक्कत, कोई भी तरह का डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।